कि तेरे वचन को बोल सकूं। धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। धन्यवाद करती हूँ इस अवसर के लिए परमेश्वर। तू मुझे आशीषित कर परमेश्वर, दुगना गाढ़ा अभिषेक से मुझे भर दे परमेश्वर, ताकि आज जो भी मैं बोलूं तेरी ओर से बोलूं। तेरे पवित्र वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छू ले और मेरा पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले ले, ताकि परमेश्वर आज मेरी बातों में परमेश्वर संदेश में कोई भी किस्म की मिलावट ना होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ परमेश्वर सारी बातों के लिए आदर इज्जत महिमा तुझे देती यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज हम एक छोटे से बाइबल पैसेज को लेंगे और उसी को हम थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। और ये हमें मिलेगा निर्गमन 6 उसका 1 से लेकर के 8। निर्गमन 6 उसका 1 से लेकर के 8। मैं जल्दी से आपके सामने इसे पढ़े देती हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकालेगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उन्हें दे दूं। इजरायली जिन्हें मिस्र लोग दासत्व में रखते थे, उनका करहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। परमेश्वर के वचन के सुने और पढ़े जाने पे बहुत से आशीष हो। आज हम इस छोटे से खंड को देखेंगे और परमेश्वर को समझने की इससे कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। हम एक एक वर्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पहला पद हम सबसे पहले देखते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकालेगा। तो ये जो खंड है, ये मूसा के साथ परमेश्वर की बातचीत का एक बहुत ही डिसाइसिव टर्न है। एक बहुत ही हिंदी में कह लीजिए निर्णायक मोड़ है। ये परमेश्वर के स्वभाव और उसकी प्रतिज्ञाओं को, और फिर किस तरीके से परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ाता है, यानी इसके छुटकारे की योजना को वो प्रकट करता है, ये जो खंड है। तो इसके इसमें पहले ही आयत में हम देखते हैं जहाँ यहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ्यपूर्ण, हम यहाँ पर एक इजरायलियों को वो आश्वासन देता हुआ हम पाते हैं। तब यहोवा ने कहा, ठीक है। और वहां पे लिखा है, मैं बरबस उनको निकाल दूंगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? अब तू देखेगा। सबसे पहले अब तू देखेगा। अब इससे हम क्या समझ लें? अब तू देखेगा वो ये कि परमेश्वर अब वाणी से, मतलब सिर्फ बोलने से, अब वो एक्शन पे कर आने पे हो है। अब ही इज अबाउट टू, फ्रॉम जस्ट वर्ड्स ही इज कमिंग डाउन टू डीड्स। पहले वो सिर्फ बोल रहा था, अब वो करने पे उतर आया है। तो वो परमेश्वर बढ़ रहा है, नित बढ़ रहा है। और फिर बाद में बोलता है कि मैं बरबस उनको निकालूंगा। परमेश्वर अपने सामर्थी भुजा से वो हस्तक्षेप करता है हर उस जगह पे जहां पे इसकी जरूरत होती है। और मिस्र में भी उसने ऐसा ही किया और विपत्तियां भेजी। और यहाँ पे हमारे लिए क्या संदेश हो सकता है कि परमेश्वर देरी जब करता है, तो जब हम परमेश्वर से देरी का कारण पूछते हैं, तब वो कहता है, अब देख मैं क्या करता हूँ। तो आपने देखा कि सिर्फ पहला अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा।
अब फिरौन हमारे सारे शत्रु का प्रतीक हो सकता है। अब जैसे दीप्ति आंटी के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, उनका जमीन जायदाद का केस चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो उनका शत्रु है वो उनके खिलाफ जो है वो फिरौन और उसकी सेना का प्रतीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी सिचुएशन को हर एक पद से हम लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अपनी परिस्थिति को बाइबल के पद की परिस्थिति से हम मिला सकते हैं और अपने जीवन में उस पद की हम घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर, अब जैसे हम कई दिनों से दीप्ति बहन की हम प्रार्थना को हम करते आ रहे हैं कि परमेश्वर तू उनके फैसले सुना दे, निपटारा हो जाए, कोर्ट का फैसला सुना दे, मगर वो नहीं हो रहा है। तो क्या हो रही है? देर हो रही है, देर हो रही है ना। मगर जब यहाँ पे ये पहला ही वचन, आज जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी तो मैं बहुत एनकरेज हुई इसको पढ़ करके, जब मैंने देखा कि अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, मैं तेरे शत्रुओं से, जो एक्चुअली परमेश्वर के शत्रु हैं, ठीक है। तो जो हमारे खिलाफ है वो परमेश्वर के खिलाफ है, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर हैं, इसलिए जो हमारे खिलाफ है वो परमेश्वर के खिलाफ है। अगर हम परमेश्वर की ओर नहीं होते, हम अगर परमेश्वर के विश्वास में ना पाए जाते, तो जो हमारे खिलाफ होता वो परमेश्वर के खिलाफ ना होता। ये बात आप समझें, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, इसलिए जो हमारे खिलाफ होता है वो प्रभु परमेश्वर के खिलाफ होता है, और जो उसके खिलाफ होता है प्रभु तो उसको बरबस हमारे जीवन से निकालेगा। इसलिए जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं दीप्ति बहन के केस को लेकर के मैं बड़ा आश्वस्त हो गई, मैं बहुत एनकरेज हो गई कि कोई बात नहीं, भले ही हम कितने दिनों से हम प्रार्थना क्यों ना कर रहे हैं, मगर परमेश्वर कहता है अब तू देखेगा कि मैं क्या करता हूँ। आमीन, हालेलुया। अब तू देखेगा। तो परमेश्वर सिर्फ बातों का परमेश्वर नहीं है, वो कार्यों का भी परमेश्वर है। वो सिर्फ बातें ही नहीं करके रह जाता, बल्कि अपने बातों को वो कार्य में, एक्शन में वो बदल देता है। तो जब हम परमेश्वर से देर हो जाती है तो हम बुझे नहीं, ठीक है, हम निराश ना हो। आगे अगर दूसरा पद हम देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं यहोवा हूं, सिर्फ इतना, वाचा का परमेश्वर, मैं यहोवा हूँ, यानी परमेश्वर, और परमेश्वर ने जब ये बातें, सिर्फ मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, ये तीन शब्द ये एक वाचा की घोषणा है, जो परमेश्वर की पहचान कराती है और उसका कैरेक्टर कैसा है ये हमें दिखाती है। वाचा की घोषणा, यानी ही इज अ गॉड ऑफ कवनेंट, ही इज अ कवनेंट कीपर। वो जो प्रॉमिस करता है, जो कवनेंट बनाता है अपने लोगों के साथ, जो वायदे करता है वो उनको पूरा करता है। यही मतलब है यहोवा का, यही मतलब है यहोवा का। तो ये वाक्य इस अध्याय में हम देखेंगे कि 1 2 3 4 टाइम्स आता है, मैं यहोवा हूँ, 4 टाइम्स आता है। आप चाहें आप इसको जरूर अंडरलाइन करें, मैं आपको बताती हूँ। ये दूसरे में सबसे पहली बार आता है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मैं यहोवा हूँ। फिर दूसरी बार छठे पद में आता है, इस कारण तू इस्राएलियों से कहे मैं यहोवा हूँ। फिर तीसरी बार सातवें पद में आता है, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और आखिरी में इसी खंड में, इसी पैसेज में, ये 8वें पद में आता है, सबसे आखिर में, मैं तो यहोवा हूँ। अब 4 बार ये बात दोहराई गई है, मैं यहोवा हूँ, मैं तेरा यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, ठीक है। 4 बार इस बात को दोहराएगी बाइबल में। जब भी कोई बात आप जानते हैं, जब दोहराई जाती है, उसका सिग्निफिकेंस अलग ही होता है। परमेश्वर एक खास मुद्दे पे, एक खास पॉइंट पे वो जोर दे रहा होता है। वो क्या चीज पे जोर दे रहा होता है, उस बात को हमारे समझने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो यहाँ पे किस बात पे वो जोर दे रहा है? वो कह रहा है कि मैं यहोवा हूँ। यहोवा हूँ का मतलब से क्या है, आगे भी हम इसको और देखेंगे कि स्पष्ट रूप से हमारे सामने किस तरीके से निकल के आता है। तो जो दूसरा पद है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर की अलग रीति से, एक अलग तरीके से उसकी पहचान होती है। वो कहता है कि मैं यहोवा हूँ। तो परमेश्वर कौन है? हम परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं कि वो परमेश्वर यहोवा है। और इस वाक्य से ये जो कि 4 बार दोहराया गया है, इससे हम क्या संदेश अपने लिए लें कि कई बार परमेश्वर उत्तर नहीं देता, वो सिर्फ कहता है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। पद 3 में हम चलते हैं।
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। यहाँ पे और स्पष्ट हो जाता है यहोवा के मीनिंग का। ठीक है, यहाँ पे मैं उनके यहोवा के नाम से प्रकट ना हुआ। तो मैं जब ये इस पे ध्यान देने वाली बात क्या है, पूर्वजों को परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान के रूप में अपने आप को दिखाया, या सर्वशक्तिमान यानी इब्री भाषा में एल शडाई, एल शडाई के रूप में इजरायलियों ने परमेश्वर को जाना, सर्वशक्तिमान एल शडाई। मगर अब ये कहता है कि अब वह स्वयं को यहोवा के रूप में प्रकट करता है। कौन? जो वाचा का पालन करने वाला, वाचा को पूरा करने वाला। ठीक है, एल शडाई ने सिर्फ वाचा किया, एल शडाई ने वाचाएं बनाई, अब मगर यहोवा ने वो पूरा करने को है। ठीक है, दोनों सेम है, सेम ही है, मगर अलग अलग अर्थ का परमेश्वर अलग अलग तरीके से अपने कैरेक्टर को अपने लोगों को दिखाता है कि देख, मैं एल शडाई भी हूँ, मैं वाचा करता हूँ, वायदे करता हूँ अपने लोगों से, और मैं यहोवा भी हूँ क्योंकि मैं वायदों को पूरा करता हूँ। हालेलुया। तो उसके ही यहोवा के सारे ही नाम हैं, मगर अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से हम उसके अलग अलग रूप से हम फेमिलियर होते हैं। अब हम चौथे पद को देखेंगे, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि परमेश्वर अब्राहम से की गई वाचा को हमें याद दिलाता है। भले ही इजरायली दास्ता में है वाचा, मगर उनकी जीवित है। वाचा को कोई की दास्ता में नहीं रख सकता। The promise of God cannot be imprisoned because the maker of that promise cannot be imprisoned. जिसने उस वाचा को बनाया, जिसने उस वायदे को दिया, वो उसको हम बंदी नहीं बना सकते। परमेश्वर को कोई बंदी नहीं बना सकता, इसलिए उसका वाचा भी स्वतंत्र रहता है, और जब वो स्वतंत्र रहता है तो वो कार्य करेगा ही करेगा। हालेलुया। तो हमारे लिए इसमें निराश होने की परिस्थिति में जब हम लोग अपने आप को देखें, तब बीती हुई प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने किस तरीके से पूरा किया है, तब हम परमेश्वर जो वो देख सकते हैं, और उससे हम इनकरेज अपने आप को हम कर सकते हैं। आगे 5वें पद को देखेंगे, इसराइली जिन्हें मिस्र लोग दासत्व में रखते हैं, उनका करहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ना केवल वो सुनता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, वो रिएक्ट करता है, वो प्रतिक्रिया अपनी देता है। वाचा को स्मरण करता हूँ का अर्थ क्या है? अब वो काम करेगा, यानी अभी तक तो उसने सिर्फ वाचा किया है, अभी तक सिर्फ वायदा किया है, वायदे के रूप में उसने कुछ बोला है कि देख मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ठीक है, जो जो उसने करना था उसने अभी बोला, मगर अब वो करने को है, वो रिएक्ट कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है अपने ही वायदों को वो पूरा करने के लिए। अब वो उठ खड़ा हुआ है, अब वो तैयार हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए इसमें व्यक्तिगत इस पर्टिकुलर पद में हमारे लिए क्या संदेश है? हमारे लिए संदेश है कि हो सकता है हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भूल गए हो, पर वो कभी नहीं भूलता। परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। अब पद 6 से लेकर के 8 को हम देखेंगे, यहाँ पे छुटकारे हैं, और यहाँ पे मैं करूंगा की प्रतिज्ञाएं हैं, तो हम इसको देखेंगे। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों से के नीचे से निकाल लूंगा, और अंत तक जो मैंने आपके सामने मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, मैं इसको दोबारा दोहराना नहीं चाहती। तो यहाँ पे पद 6 में छठे पद में ये है कि मैं मिस्रियों को कठिन से उसकी उनकी कठिनाई से, उनके बोझ के नीचे से मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं उनको निकालूंगा, मैं दासत्व से उनको छुड़ाऊंगा, मैं उनको छुड़ाकर छुटकारा दूंगा। और ये जो है, जो छुटकारे हैं, ये शारीरिक और आत्मिक छुटकारे की योजना जो अंततः किसने पूरा किया? यीशु ने क्रूस पर पूरा किया। उस टाइम में परमेश्वर ने इब्रियों के साथ ये पूरा किया, और आखिर में उसी के बेटे ने क्रूस पर चढ़ करके पूरा किया। क्या पूरा किया? यहाँ पे जो मिस्रों के इजरायलियों के साथ हो रहा है, वही आज हमारे साथ भी हुआ है। उसने क्या किया? हमें बाहर निकाला,
उसने क्या किया, हमें दासत्व से हमें छुड़ाया। हम स्लेवरी में थे, हम किसके स्लेव्स थे, हम किसके दास थे, किसके गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, मगर वहां से उसने हमें छुड़ाया और हमें क्या दिया, हमें छुटकारा दिया, हमें स्वतंत्रता दी। ठीक है, और अब हम शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से दोनों से हम स्वतंत्र हो चुके हैं। और 7वें पद में, मैं तुम्हें अपनी प्रजा बना लूंगा और तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा। व्हाट ए वंडरफुल प्रॉमिस। शायद ये किसी ने ऐसी बात कही हो। मैं इस बात को मैं नहीं मान सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारा अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है और वो हम सबसे अद्भुत रीति से और एक गहरे तरीके से, गहरे लेवल तक वो हमसे प्यार करता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रजा बना लूंगा और तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा। आई शैल बी योर गॉड। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो हमें अपनी प्रजा बनाएगा और वो हमारा परमेश्वर हो जाएगा, हम उसके और वो हमारा। व्हाट अ वंडरफुल रिलेशनशिप। वो खुद बना रहा है, वो खुद कर रहा है। मैं याद करती हूँ कि एक आए थे बाइबल में, उसके निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। मतलब यहाँ तो मैं बात को उल्टा ही देख रही हूँ। कितने कितने आनंद से भर देने वाली बात है ना, कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा और मैं और तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा। मैं खुद ही हो जाऊंगा। यहाँ पे पहले तो वही बोल रहा है कि मैं हूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूंगा। तो वो जो, हाँ, बाइबल की वर्स जो हमें कहती है कि परमेश्वर के निकट आओ और मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, तो हाँ, वो भी बात सही है। और यहाँ पे मगर हम और भी ज्यादा इंकरेज हो जाते हैं जब हम इस बात को देखते हैं। और 8वें पद में जो कि लिखा है, और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी से मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। अ, अब शपथ किसी और से खाई थी, मगर अब उस शपथ का रिजल्ट किसी और को मिल रहा है। अब्राहम से खाई थी, अब्राहम को नहीं मिल रहा, मगर किसी और को मिल रहा है। ठीक है, तो और मैं तुम्हें, तो यानी जरूरी नहीं है कि हमने अच्छे काम किए तो हम हमें इसी जन्म में हमें वो सारी आशीषें मिल जाएंगे। हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिल जाए और हमारी पीढ़ियां सोचती रह जाए कि भाई हमने ऐसा किया किया परमेश्वर के लिए कि हमारे साथ इतना अच्छा अच्छा कुछ हो रहा है। ठीक है, हमारी पीढ़ियां सोचेंगे, अगर हम अच्छा काम करेंगे आजीवन, तो हमारी पीढ़ियां क्या सोचेंगी कि अरे हमने किया किया परमेश्वर के लिए, जो हमारे इतने अच्छे दिन आ रहे हैं, हम इतनी आशीषें पा रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसा ही करता है, हमारी पीढ़ियों तक को वो आशीष देता है। हालेलुया। और मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा और तुम्हें दे दूंगा। यहाँ पे एक वो पूरा एक देश में अपनी प्रजा को लेके आ रहा है और मैं तुम्हें वहां पे मैं तुम्हारा वहां पे स्वामी होऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इन चीजों का वो वायदा कर रहा है। तो परमेश्वर की जो योजना है वो पूरा और संपूर्ण छुटकारा है। छुटकारे की योजना परमेश्वर की योजना है। हमेशा यही होती है जनरली, क्योंकि हम पकड़े जाते हैं, हम शैतान हमें पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, तो परमेश्वर की योजना हमको छुड़ाने की हो जाती है। तो इवेंचुअली इट इज ऑलवेज लाइक दैट, क्योंकि परमेश्वर शत्रु हमको हमको पकड़ लेता है तो परमेश्वर हमको उसके चंगुल से छुड़ा लेता है। सो वी नीड अ सेवियर, वी नीड अ रिडीमर ऑन अ डेली बेसिस। शत्रु पकड़ता है और हम परमेश्वर हमको छुड़ा लेता है। तो ये सिलसिला आजीवन चलता है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संपूर्ण छुटकारा दूंगा। तो हम ये देखते हैं। क्या हुआ दीदी? आगे आगे हम आगे हम देखेंगे। थोड़ा सा हम इसके पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा था इससे पहले। फिरौन ने, जब मूसा ने और हारून ने फिरौन से उनको निकालने की बात की कि भाई तू 3 दिन हमें इजरायलियों को जाने दे ताकि हम वहां पे बलिदान चढ़ाएं यहोवा के लिए। तो फिरौन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तू आलसी है, तू खुद भी आलसी है, दूसरों को भी आलसी बना रहा है, तू उनको काम करने दे। ये बातें हम 5वें अध्याय में देखेंगे, उसके 17, 16, 17 से आगे बोलता है कि और फिर उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि जो वो ईंटें बनाने का काम करते थे इजरायली, उसको वो बोलता है कि आप तो ईंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, मगर पुआल उनको नहीं मिलेगा। जहां पुआल उनको पहले दिया जाता था, तो अब पुआल उनको नहीं दिया जाएगा, उनको पुआल भी
खुद ही जुटाना पड़ेगा और फिर उसके बाद ईंट भी बनाना पड़ेगा, और ध्यान रहे ईंटों की गिनती कम ना हो। तो ऐसे धमकी दे करके फिरौन ने मूसा और हारून से बात किया। और वहां पे हम देखते हैं कि जब स्थिति काफी बिगड़ गई तो मूसा भी निराश हो गया, परमेश्वर से पूछा, तू अपनी प्रजा के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? यहाँ पे देखेंगे हम उसके 5वें मतलब उसके आखिरी में यहाँ पे लिखा है। तो इसी परिस्थिति में आगे का ये खंड आता है जब परमेश्वर बोलता है कि अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ ना, इसराइलियों के साथ ऐसा हुआ ना, फिर उन्होंने ऐसा बोला ना, अब तू देख मैं क्या करता हूँ, अब तू देख। हालेलुया। तो ये हमें निकालने की मतलब परमेश्वर हमें हमारी परिस्थिति से, कठिन परिस्थिति से वो निकालता है। तो परमेश्वर विरोधी शक्ति को वो तोड़ता है। फिरौन मिस्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर ने क्या कहा कि वो उसको बरबस निकालेगा। पहले तो बोला था कि नहीं मैं नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। जब जब वो उसको मूसा उससे बात करने जाए तब तक बोलता था कि नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। अचानक से उसने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा कि वो तो उनको बरबस निकालेगा, बल से निकालेगा, जबरदस्ती निकालेगा। किनको? इसराइलियों को। वो जो पहले कह रहा था कि मैं नहीं निकालूंगा, अचानक से वो उनको बरबस निकालने के बात कैसे आ जाती है। कितनी अद्भुत बात है ना हमारे परमेश्वर के साथ। और इस इतने टाइम में जब वो फिरौन का दिल ना ना बोल करके उसको कड़ा कर रहा था, वो सिर्फ इसलिए ताकि आखिर में वो उनको बरबस निकाल दे, जबरदस्ती वो निकाल दे। हालेलुया। हम परमेश्वर के बातों को, उसकी सोच को, उसके विचारों को हम नहीं समझ सकते। जब परिस्थिति असंभव लगती तब भी परमेश्वर अंत तक वो वेट करता है और वो कहता कि रुक जा, करने वाला हूं ना, मैं करने वाला हूं, तू रुक। परमेश्वर अपने नाम और चरित्र को जैसे वो प्रकट करता है, तो यहाँ पे जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब ने परमेश्वर के मतलब एल शडाई होने के कैरेक्टर से को जाना उन्होंने, मगर अब यहाँ पे मूसा और इजरायली यहोवा के रूप में वहां पे वो उनको जान रहे। मैं रिवाइज कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप अगर नोट्स लिख रहे हैं तो आप उसको जो मिस किया है आप लोग उसको लिख सकते हैं। तो परमेश्वर हमें किस तरीके से प्रकट होता है, यहोवा के रूप में वो सामने आता है इस खंड में 1 से लेकर के 8 तक। यहाँ पे वाचा निभाने वाला, यानी यहोवा यानी वाचा निभाने वाला, विश्वास योग्य परमेश्वर जिसमें विश्वास किया जा सकता है। तो कठिन समय में हम परमेश्वर के नए रूप को हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, उससे हमारा आमना सामना होता है। 4 से 5 में हम देखते हैं कि और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, और अर्थात कनान देश जिसमें भी परदेशी होकर कहते थे उसे दे दूं। इसराइली जिन्हें परमेश्वर लोग दासत्व में रखते थे, उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने अपने वचन और प्रतिज्ञा को नहीं भूला है, और यहाँ पे उसने स्मरण किया है कि मैंने उनके कराने को सुना है, और वो हमसे दूर नहीं है, वो ध्यान से सुन रहा है हमारी प्रार्थनाएं और हमारी आहें। जब हम आहें भर भर के प्रार्थनाएं करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आहें भर भर के प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर बड़ी गौर से कान लगा करके वो सुनता है, वो सुनता है, और हमारी आहें उस तक पहुंचती हैं। और भले ही उत्तर में देर हो, मगर वो काम करना शुरू कर देता है। तो परमेश्वर उद्धार को पूरा करता है, और ये हम 6 और 7 में हम देखते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे सारे काम हुए नहीं हैं, मगर हाँ जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो आगे होने वाला है, ठीक वैसे ही होगा। तो यहाँ पे हम 4 प्रतिज्ञा देखते हैं। बोझों से निकालने की प्रतिज्ञा, छुड़ाने दासता से, दासत्व से छुड़ाने की प्रतिज्ञा, सामर्थ्य और न्याय के साथ छुड़ाने की प्रतिज्ञा, और अपना बनाने की प्रतिज्ञा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा होगे। ये सारी प्रोमिसेस हम परमेश्वर की तरफ से आते हुए अपने लिए देखते हैं, अपने लिए देखते हैं। परमेश्वर केवल समस्या से हमें निकालता ही नहीं है, बल्कि हमें अपने साथ एक 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 क्लोज रिलेशनशिप में वो हमें लेकर के आता है। और इस तरह इतना क्लोज वो चाहता है, इतना क्लोज वो हमें करने देता है कि हम चाहे भी तो हम उसके हाथ से छूट नहीं पाएंगे, इतना वो क्लोज रिलेशनशिप में हमें चाहता है।
आगे जैसे वर्स 8 में हमने देखा, और जिस देश में देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक से और याकूब से खाई थी, उसी से मैं तुम्हें पहुंचाकर तो उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। जो बात, जो चीज हमारी थी नहीं, उस चीज को वो हमें देने की वादा करता है। जो देश हमारा था नहीं, जो जमीन हमारी थी नहीं, वो अब हमारी हो जाएगी। वो अब हमारी हो जाएगी। कितना अद्भुत है ना। हम अपने लिए लेकर कैसे, अगर हम ये सब बातें हम नहीं सोच सकते, मगर परमेश्वर ऐसा सोचता है, परमेश्वर ऐसा हमारे लिए करता है। वो इतना सामर्थी है। केवल छुड़ाना ही नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाना, हमें अपने कनान तक पहुंचाना, आराम जहां पे हम कर सके ऐसे देश में हमें पहुंचाना, निज भाग के रूप में वो चीज को हमें विरासत में दे देना। टेम्पररी रिलीफ नहीं, बल्कि परमानेंट लेगेसी, परमानेंट स्थायी विरासत वो हमें दे देना, ये परमेश्वर करता है। He is not a God who offers us temporary relief. No, not temporary relief, but permanent solution, permanent legacy. This is what He gives us. This is what He has to offer to us. Nothing temporary. Everything is permanent about God. हमारे खुदा को लेकर के, परमेश्वर को लेकर कुछ भी बात अस्थाई नहीं, बल्कि हर एक चीज स्थायी है। परमेश्वर परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट। ही इज अ गॉड ऑफ परमानेंस। तो मसीह में हमारा उद्धार केवल पाप से मुक्ति नहीं, बल्कि स्वर्गीय विरासत है। हम स्वर्ग को विरासत में पा लेते हैं जब वो हमारा उद्धार करता बन जाता है, हमें पाप से मुक्त कर देता है। तो किसका हमारी विरासत क्या हो जाती है? स्वर्ग हमारी विरासत हो जाती है, वो हमें दे देता है। वो जगह जहाँ पे हम कभी रहे नहीं। हम तो पृथ्वी पर ही रह रहे हैं ना, हम सब पृथ्वी पर रह रहे हैं, मगर वो कौन सी जगह देने की बात करता है यीशु मसीह? स्वर्ग, जिसको ना हमने कभी देखा, ना हम अपनी कल्पना में कभी सोच सकते हैं। हम पृथ्वी के हिसाब से, अपनी छोटी बुद्धि से यहाँ पे जितने कलर्स देखे, जितना ब्यूटी का को मतलब हाईएस्ट रूप में हमने देखा, उतना ही बराबर को हम स्वर्ग को सोच सकते हैं कि नहीं, स्वर्ग होगा तो ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है मेरी बहनों। स्वर्ग हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा सुंदर है। जो पृथ्वी पे हम जिन रंगों को देखते हैं, वो रंग से कहीं ज्यादा खूबसूरत रंग वहां पे पाए जाते हैं। उन रंगों के अनेक रूप होंगे, अनेक शेड्स होंगे। तो उस जगह में हमको वो रखने वाला है, वो हमको विरासत में देने वाला है। ऐसी जगह जो जिसे हमने कभी, जिसपे हमने कभी जिया नहीं, जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं, ऐसी जगह वो हमको लेके जाने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जब मौत आए तो बिल्कुल भी ना आप रोए। हमें बिल्कुल भी ना रोना है, घबराना नहीं कि हाय मैं मरने वाला हूँ, हाय मैं मरने वाली हूँ, मेरे बाद में इनका क्या होगा तो उनका क्या होगा। परमेश्वर है सबका देखने वाला, वो सबको संभालेगा, सबको संभालेगा। जितना अच्छी तरीके से आपने नहीं संभाला, उतना बेहतर, 10 गुना बेहतर तरीके से आपके बाद परमेश्वर संभालेगा, जब नियंत्रण उसके हाथ में आ जाएगा। मगर आप अपनी खुशी बनाई कि अरे मेरा अंतिम समय आ गया इस पृथ्वी पर, अब मैं परमेश्वर को ज्वाइन करने वाला हूँ, ज्वाइन करने वाली हूँ। तो आप मौत की घड़ी में एकदम खुश हो जाएं, खुश हो जाएं कि अरे मैं जाने वाला हूं, अपने परमेश्वर से मिलने वाला हूँ। मैं उस जगह में जाने वाला हूँ जो हमेशा का कनान है, जो हमेशा का मेरा आराम का स्थल है, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, जिसके मैं योग्य नहीं हूँ, मगर फिर भी परमेश्वर मेरे को वहां पे लेके जा रहा है। हालेलुया। मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से, मैं बहुत इस खंड से मैं बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि परमेश्वर के एक नई नई कैरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई। यहोवा और परमेश्वर, एल शडाई और यहोवा के बीच में मैंने अंतर को जाना, और इस चीज से मैं बहुत आनंदित हुई। और मैंने जाना, क्योंकि हम कई बार हम अपने अपर मिनिस्ट्री में प्रेयर्स कर रहे हैं, जिनको काफी दिन से, काफी महीनों से हम करते चले आ रहे हैं, मगर उनका हमको उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो कई बार हमें मायूसी हो जाती है कि परमेश्वर, क्या हम इन प्रेयर्स को यूं ही हम दोहराते रहेंगे, हर दिन क्या दोहराते रहेंगे। इस खंड को जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत विश्वास में, मेरा विश्वास बढ़ा, मैं एनकरेज हुई कि हाँ, अगर दोहराना भी पड़े तो हम दोहराएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है अब तू देख, मैं एल शदाई से, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं करूंगा। हालेलुया। इसी के साथ मैं आज के मनन को
मैं समाप्त करती हूँ यहीं पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से मैं एनकरेज हुई हूँ इस तैयारी के दौरान, आप लोग सब भी ज़रूर एनकरेज हुए हैं जब परमेश्वर ने आपसे बात की है, मैं उम्मीद करती हूँ। और आइए इस वचन के लिए हम एक बार फिर से अपनी आँखों को बंद करें और इस वचन के लिए हम धन्यवाद दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर एक बार फिर से तेरे मन्ना के लिए परमेश्वर, आज जिन बातों को तूने हमारे सामने रखा। निर्गमन की किताब, उसका 6ठा अध्याय, उसका 1 से लेकर के 8वें पद तक हमने उस पे ध्यान केंद्रित किया और वहां पे लिखी गई बातों से हमने तुझे बेहतर जानने की, पहचानने की कोशिश की। एक नया आयाम से हमारी मुलाकात हुई। परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के टाइम में परमेश्वर तू लोगों को एल शदाई के रूप में मिला, मगर हारून, मूसा, इब्रानियों को तू यहोवा के रूप में मिला, वाचा को पूरा करने वाला। उनके टाइम में, अब्राहम के टाइम में तू वाचाओं को करने वाला था और यहाँ पर परमेश्वर तू वाचा को पूरा करने वाला। एक लंबे सफर को परमेश्वर हमने देखा। हाँ परमेश्वर, कई बार हमारी प्रार्थनाएं भी बड़ी लंबा सफर करती हैं परमेश्वर, और हम प्रार्थनाओं को करते रह जाते हैं। वो सफर लंबा 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 होता जाता है, कोई स्टेशन आने का नाम नहीं लिखता परमेश्वर। मगर यहाँ पे आज हम एनकरेज हुए हैं कि हमें चाहे कितना ही दिन एक प्रार्थना को करने में क्यों ना बिताएं, मगर हमें निराश नहीं होना है। अब तू देख, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर, इन दोनों आयतों से, इन दोनों वाक्यों से परमेश्वर मैं बहुत ही एनकरेज हुई हूँ। परमेश्वर, अब मैं बिल्कुल भी निराश नहीं होंगी, चाहे मुझे एक निवेदन को कितनी ही बार, कितने ही महीने, कितने ही साल क्यों ना उठाना पड़े, मैं उठाऊंगी परमेश्वर। और वही बात परमेश्वर अपरूम से जुड़े हुए हर एक जन के लिए परमेश्वर यही बात है। हर जन परमेश्वर प्रार्थना नित निरंतर करने के लिए तैयार पाया जाएगा। तूने हमें तैयार किया, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तू हमारा यहोवा है, हमारी जिंदगियों में तू वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए। आदर, इज्जत, महिमा तुझे देती हूँ। छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, जो हमारा दृढ़गढ़, शरण स्थान और चट्टान है। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन।